दोस्तों, सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो कभी भारत के गेहूं को झर कहकर ठुकरा चुका था, आज उसी भारत के दरवाजे पर घुटनों के बल खड़ा है, सिर्फ एक दाने के लिए तरसता हुआ। सोचिए, वो देश जिसने दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोशिश की, आज वही देश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक संकट में फंसा हुआ। 65 साल का सबसे भयानक सूखा, 88% जमीन रेगिस्तान बनने की कगार पर, और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी कि 2030 तक वहां पानी का नामो निशान मिट सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? भारत, जिसने पूरे एशिया और खाड़ी देशों का पेट भरने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, वही भारत आज तुर्की को ना कह चुका है, क्योंकि 2022 की एक ऐसी कहानी है जिसने दोनों देशों के रिश्तों में जहर घोल दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं, ये कहानी है विश्वासघात, राजनीति, भ्रष्टाचार और कुदरत के कहर की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुर्की की बर्बादी की वो पूरी दास्तान, जिसमें गुनाहगार भी वही है और सजा भी वही भुगत रहा है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देती है। आप देख रहे हैं माइंड मिस्ट्री इंडिया और मैं आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चौंकाने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस देश से जिसे कभी सभ्यता का पालना कहा जाता था। एशिया और यूरोप के बीच बसा हुआ, खूबसूरत नजारों और ऐतिहासिक धरोहरों से भरा तुर्की। लेकिन आज वही तुर्की एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जिसने उसकी जड़ों तक को हिला दिया है। ये त्रासदी है सूखा। जी हाँ, तुर्की इस वक्त झेल रहा है अपने 65 साल के इतिहास का सबसे भयानक सूखा। हालात इतने खराब हैं कि देश की करीब 88% जमीन रेगिस्तान बनने की कगार पर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र तक चेतावनी दे चुका है कि अगर यही हाल रहा तो साल 2030 तक तुर्की से पानी का नामो निशान मिट सकता है। अब जरा सोचिए, जिस देश में आज से कुछ साल पहले तक पानी की नदियां बहती थीं, आज वहां किसान अपनी सूखी फसलों को देख देख कर रो रहे हैं। खेत बंजर हो चुके हैं, नदियां सिकुड़ चुकी हैं और जमीन फटकर दरारों में बदल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तुर्की को तब लगा जब उसकी सबसे अहम फसल गेहूं सूखे की चपेट में आ गई। तुर्की हर साल लगभग 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है। सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असलियत ये है कि तुर्की की जनता रोटी और मैदे की चीजें इतनी ज्यादा खाती है कि उनका उगाया हुआ गेहूं उनकी भूख मिटाने के लिए कम पड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि हर साल तुर्की को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए 60 से 65% गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है। और इसी वजह से तुर्की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं खरीदार देश बन चुका है। लेकिन अब सोचिए, जब चारों तरफ सूखा हो, भंडार खाली हो और जिन देशों से आप गेहूं खरीदते हैं वो खुद युद्ध में उलझे हों, तो तुर्की जैसी बड़ी आबादी का क्या हाल होगा? यही हाल है तुर्की का। उसके गोदाम खाली हो रहे हैं, बाजार में गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम लोग अपनी रोजमर्रा की रोटी तक के लिए जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुई तुर्की की आज की हालत। लेकिन अब जरा सोचिए, जब किसी देश पर इतना बड़ा संकट टूटे तो वो सबसे पहले किसकी तरफ देखता है? बिल्कुल, अपने दोस्तों और पड़ोसियों की तरफ। और तुर्की ने भी सबसे पहले मदद की गुहार लगाई भारत से। लेकिन यहां से शुरू होती है कहानी का असली ट्विस्ट, क्योंकि भारत ने तुर्की की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? ये समझने के लिए हमें जाना होगा साल 2022 में, जब तुर्की ने ऐसा काम किया था जिसने भारत के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। दोस्तों, तुर्की की मौजूदा बर्बादी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा साल 2022 में, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने आज भारत और तुर्की के रिश्तों में गहरी दरार डाल दी। उस वक्त भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तुर्की की जरूरत को देखते हुए भारत ने करीब 56,000 टन ड्यूरम गेहूं से भरा एक जहाज तुर्की भेजा। ये गेहूं तुर्की की जनता के लिए मदद था, भरोसे का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही जहाज तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचा, तुर्की ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुर्की ने साफ कह दिया कि वो इस गेहूं को नहीं लेगा। कारण, तुर्की ने दावा किया कि इस गेहूं में रुबेला वायरस का संक्रमण है। और इतना ही नहीं, तुर्की ने पूरी दुनिया में यह खबर फैला दी कि भारतीय गेहूं खतरनाक है, उसमें बीमारी है और किसी देश को इसे नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, सोचिए जरा, भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, उसकी छवि को एक झटके में मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। यह सिर्फ एक जहाज की खेप को ठुकराना नहीं था, यह भारत की साख पर हमला था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। भारत ने तुरंत अपने गेहूं की जांच देश की सबसे बड़ी लैब्स में करवाई और वहां से निकला सच सबके होश उड़ाने वाला था। गेहूं में किसी भी तरह का संक्रमण नहीं था। रुबेला वायरस इंसानों की बीमारी है, गेहूं जैसी फसल में उसका होना नामुमकिन है। यानी तुर्की का आरोप झूठा था, एक सोची समझी साजिश थी। और असली सबूत तब मिला जब भारत का वही रिजेक्ट किया हुआ गेहूं इजराइल जैसे देश ने खुशी खुशी खरीद लिया। क्योंकि वहां टेस्ट करने पर साबित हुआ कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी बेहतरीन है।
तो अब सवाल उठता है, तुर्की ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब साफ है। तुर्की ने भारत को बदनाम करने की चाल चली। वो चाहता था कि दुनिया भारत से गेहूं न खरीदे और उसके अपने सप्लायर्स यानी रूस और यूक्रेन से व्यापार बढ़े। लेकिन तुर्की ये भूल गया कि भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर कभी जुड़ता नहीं। भारत के लिए यह घटना एक गहरी चोट थी और तब से दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐसी खटास घुल गई जिसका स्वाद आज तक कड़वा है। दोस्तों, यही वजह है कि जब आज तुर्की गेहूं के लिए भारत के दरवाजे पर मदद की गुहार लगा रहा है, भारत उसे मना कर चुका है। सरकारी तौर पर वजह बताई जाती है घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने की, लेकिन असलियत आप और हम सब जानते हैं। वजह है 2022 का वही धोखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की की बर्बादी के पीछे सिर्फ सूखा और भारत से बिगड़े रिश्ते ही नहीं, बल्कि उसके अपने घर में बैठा भ्रष्टाचार का दानव भी जिम्मेदार है। दोस्तों, किसी भी देश पर जब कुदरत का कहर टूटता है तो जनता की नजरें सरकार की तरफ जाती हैं, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार संकट की घड़ी में उनके लिए सहारा बनेगी। लेकिन सोचिए, अगर वही सरकार, वही संस्थान और वही अधिकारी जनता का सहारा बनने की जगह उन्हें ही लूटने लगे तो क्या होगा? यही हुआ है तुर्की में। सितंबर 2025 तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड यानी टीएमओ, टर्किश ग्रेन बोर्ड में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने देश को हिलाकर रख दिया। खुलासा हुआ कि कई बड़े अधिकारी और कंपनियां मिलकर गेहूं की कालाबाजारी कर रहे थे। देश भूख से तड़प रहा था। बाजार में गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे और पीछे से सरकारी गोदामों से गेहूं गायब किया जा रहा था। अब सोचिए, एक तरफ किसान सूखे से रो रहे हैं, दूसरी तरफ जनता रोटी के लिए लाइन में लगी है और बीच में बैठे भ्रष्ट अधिकारी जनता का हक छीनकर अपनी जेबें भर रहे हैं। इस घोटाले ने साफ कर दिया कि तुर्की की बर्बादी में सिर्फ सूखा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति ही नहीं, बल्कि उसके अपने घर का दीमक भी शामिल है। और यही वजह है कि आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि तुर्की को इस साल अकेले 10 मिलियन टन से भी ज्यादा गेहूं बाहर से खरीदना पड़ेगा। ये आंकड़ा पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब तुर्की पर इतना बड़ा संकट आया तो उसके वो दोस्त कहां गए जो हर मंच पर उसके साथ खड़े होने का दावा करते हैं? पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर, ये वो नाम हैं जिन्हें तुर्की हमेशा अपना जिगरी दोस्त कहता आया है। तो क्या इन दोस्तों ने तुर्की की भूख मिटाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया या फिर दरवाजा खोलने से पहले ही खुद की मुश्किलें गिना दी? ये जानने के लिए हमें झांकना होगा तुर्की की दोस्ती के दायरे में और देखना होगा कि उसके भाईचारे का सच कितना खोखला निकला। इस चौंकाने वाले सच से पर्दा उठेगा अगले हिस्से में। दोस्तों, कहते हैं असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। तुर्की हमेशा दुनिया के सामने अपने कुछ खास दोस्तों का नाम लेकर शान से कहता आया है, पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर। तो क्या इन दोस्तों ने भूखे तुर्की की थाली भरने के लिए मदद की? आइए जानते हैं। पहला दरवाजा, पाकिस्तान तुर्की का सबसे करीबी, सबसे भाई जैसा दोस्त। लेकिन दोस्तों, जब तुर्की ने पाकिस्तान से मदद मांगी तो वहां का हाल देखकर सबके होश उड़ गए। सितंबर 2025 में पाकिस्तान खुद अपने इतिहास के सबसे भयानक खाद्य संकट से गुजर रहा है। देश में हालात इतने खराब हैं कि हर महीने पाकिस्तान को बाहर से करीब 5 लाख टन गेहूं खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अनाज विभाग के चेयरमैन खुद मान चुके हैं कि देश में इस वक्त 30 लाख टन गेहूं की भारी कमी है। अब आप ही सोचिए, जो दोस्त खुद कटोरी लेकर दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा हो, वो भला तुर्की की थाली कैसे भर सकता है? दूसरा दरवाजा, अजरबैजान। फिर तुर्की ने रुख किया अजरबैजान की ओर। छोटा लेकिन वफादार दोस्त। लेकिन असलियत ये है कि अजरबैजान की अपनी जमीन और संसाधन इतने बड़े नहीं है कि वो अपनी जनता का पेट भरने के बाद तुर्की जैसे विशाल देश को गेहूं भेज सके। चाहकर भी अजरबैजान तुर्की की मदद नहीं कर पाया। तीसरा दरवाजा, कतर। अब तुर्की की सबसे अमीर दोस्ती की बारी आई। कतर तेल और गैस की दौलत से माला माल, पैसों की कभी कमी नहीं। लेकिन कतर की रणनीति अलग है। वो गेहूं उगाकर बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि वो अपनी दौलत से दुनिया से अनाज खरीदकर अपने 30 लाख लोगों के लिए सुरक्षित भंडार बनाता है। आप इसे एक तरह का फूड लॉकर कह सकते हैं। यानी कतर खुद एक फूड हब बनना चाहता है, लेकिन सप्लायर नहीं। इसलिए चाहे दौलत का पहाड़ हो, फिर भी वो तुर्की जैसे बड़े देश की भूख मिटाने में सक्षम नहीं। सच्चाई तो दोस्तों, सच ये है कि जिन दोस्तों पर तुर्की ने भरोसा किया, संकट की घड़ी में वही दरवाजे बंद मिले। ना पाकिस्तान मदद कर सका, ना अजरबैजान और ना ही कतर। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़। वही तुर्की जो खुद गेहूं के लिए दुनिया भर में भटक रहा है, वो लाखों टन आटा अपने पड़ोसी देश सीरिया को बेच रहा है। जी हाँ, ये व्यापार सीरिया की पहले से टूटी अर्थव्यवस्था को और गहरी खाई में धकेल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस डील की वजह से सीरिया का व्यापार घाटा 17 ट्रिलियन सीरियाई पाउंड पार कर चुका है। यानी खुद भूखा तुर्की दूसरों के पेट पर लात मार रहा है। समय का पहिया देखिए। आज वही देश जिसने भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, खुद
रसातल में जा गिरा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि भारत आज कहां खड़ा है और तुर्की किस हाल में है। दोस्तों, ये थी तुर्की की कहानी, एक ऐसा देश जिसने कभी भारत को बदनाम करने की कोशिश की और आज उसी भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। नतीजा, इस पूरी कहानी का नतीजा साफ है। कुदरत का कहर, भ्रष्टाचार का जहर और पुराने गलत फैसले, तीनों ने मिलकर तुर्की को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। वहीं भारत ने अपनी मेहनत, सही नीतियों और आत्मनिर्भरता के दम पर आज दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों और दर्जनों देशों का सहारा बन चुका है। सीख, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। दोस्ती और व्यापार हमेशा उसी से करना चाहिए जो भरोसे के लायक हो, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना नामुमकिन होता है। पब्लिक से सवाल, लेकिन अब असली सवाल आपसे, क्या भारत को पुरानी बातें भूलकर तुर्की की मदद करनी चाहिए थी, या फिर भारत ने बिल्कुल सही किया कि उसने अपने आत्मसम्मान और सम्मान को पहले रखा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी रहस्यमयी और अनकही कहानियां को लाने की ताकत देती है। साथ ही चैनल माइंड मिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।